नमन है आप सभी को। इस मंच को नमन है। और एक साथी हैं मेरे, मित्र हैं मेरे, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी। उस ऋषि को नमन है, उसके प्रयासों को नमन है। वो साहित्य जगत में दहाड़ रहे हैं, चुप्पियों को तोड़ रहे हैं, एक नई राह दिखा रहे हैं। उन्हें नमन है। और जितने साथी यहां जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं, उन्हें भी नमन है। एक अद्भुत, आज एक सही माने में कहा जाए, एक परिस्थिति जो है हमारे सामने उभर कर आती है और आई है। एक गीत मैं सुन रहा था और अचानक मन में ना जाने क्यों एक कुलबुलाहट सी हुई। और वहां पर उस गीत से मैं अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। जी हाँ, माटी का। हम सभी माटी से बने हुए हैं और एक न एक दिन हम सभी माटी में समा जाएंगे। विवेकानंद ने बहुत बड़ी बात कही थी कि अपने हृदय से डर को निकाल दो, अपनी कमजोरियों को निकाल दो, फिर दहाड़ो। क्योंकि दहाड़ आप उसी वक्त पाएंगे जब आप अपनी कमजोरियों के प्रति भी सचेत होंगे। जहां कहीं गलत होता है वहां हाथ और आवाज उठाते हैं और दहाड़ते हैं। दोस्तों, कुछ पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम को, चुप्पी और दहाड़ को आगे ले जाना चाहूंगा और आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। समय जो है बड़ा ही पावन समय है और मां भगवती, मां दुर्गा की आराधना हम सभी करते हैं और उनका वाहन जो है वो भी शेर है, दहाड़ता है। जी हां, आज एक दहाड़ इस ओर से भी स्वीकार हो। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हिंदी का परिवार और हिंदी की हिंदी है जिंदगी, हिंदी शिक्षण मंच समाज्ञा की ओर से आप सभी को बारंबार नमन है और स्वागत है। ले चलते हैं आपको। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। चुप्पी और दहाड़ दोनों का सही हो अनुपात, चुप्पी और दहाड़ दोनों का सही हो अनुपात, तब कहां कोई सकेगा आपको पछाड़। परंतु यह कला सभी को आती नहीं, परंतु यह कला सभी को आती नहीं। कुछ माहिर हैं, कुछ माहिर हैं, बहुतों को सुहाती नहीं। गौर फरमाइएगा। कुछ माहिर हैं, बहुतों को सुहाती नहीं। कब होना है चुप, कब होना है चुप, कब दहाड़ना है। कोई पुस्तक, कोई पुस्तक, कोई मुक्तक आपको बताती नहीं। कब होना है चुप, कब दहाड़ना है। कोई पुस्तक या कोई मुक्तक आपको बताती नहीं। यह तो अनुभव का खेल है यारों, यह तो अनुभव का खेल है यारों। और जिंदगी सभी को सिखाती नहीं, और जिंदगी सभी को सिखाती नहीं। नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे चुप्पी और दहाड़ में हाजिर हुआ हूं, अपने अनुभवों को समेटे हुए, शब्दों में भावनाओं को लपेटे हुए। तारतम्य वही बिठा पाएंगे आज जो वास्तव में झेले हैं थपेड़े, मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए। चुप्पी एक तरफ साधना है तो दहाड़ शक्ति की आराधना है। गौर फरमाइएगा। चुप्पी एक तरफ साधना है तो दहाड़ शक्ति की आराधना है। चुप्पी चुभन है तो दहाड़ मुक्ति का क्रंदन है। चुप्पी चुभन है तो दहाड़ मुक्ति का क्रंदन है। विरले होते हैं जो दोनों में सामंजस्य बिठा लेते हैं। विरले हैं वे जो दोनों में सामंजस्य बिठा लेते हैं। जीवन जीने की कला को पहचान लेते हैं, जीवन जीने की कला को पहचान लेते हैं। दोस्तों, चुप्पी को
खास करके जब हम लोग बात करते हैं, दहाड़ की जब बात होती है, तो दहाड़ की आवश्यकता क्यों है? दहाड़ मानव सृजित है या सही माने में देखा जाए ये मानव सृजित है ही नहीं, ये पाशविक है। कहीं ना कहीं पशुता उसमें झलक जाती है, परंतु क्या सचमुच हमें दहाड़ने की आवश्यकता है? और कहां दहाड़ना है और कहां चुप हो जाना है, यह भी जानने की आवश्यकता है हम सभी को। आप यूं ही दहाड़ नहीं सकते और हर बात पे चुप्पी भी साध नहीं सकते, क्योंकि अन्याय सहना भी अपने आप में अन्याय है। मैं आज उन्हीं मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा और अनुभवजन्य जो भी चीजें हैं आप तक साझा करने की कोशिश करूंगा। आशा है, विश्वास है, आप मुझसे जुड़ेंगे, तारतम्य जोड़ेंगे, समझेंगे, परखेंगे और कहीं ना कहीं उसका प्रयोग अपने जीवन में भी करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जीवन जो है बस चुप रहने का है, परंतु एक समय भी हमारे समय आता है, जब सामने आता है, जब हमें अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ती है, जानना पड़ता है, देखना पड़ता है। कुछ पंक्तियां जो है मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, अपनी पुस्तक से है। यहां पर है, अक्सर हम लोग बात करते हैं मंत्र की। मैं अक्सर अचरज में पड़ जाता हूं हुनर देखकर। देखिए कहां हमें चिल्लाना है, कहां बोलना है, कहां अपनी आवाज जो है बुलंद करनी है। मैं अक्सर अचरज में पड़ जाता हूं हुनर देखकर चमचों की चमचाई की। अद्भुत अद्भुत मंत्र मुग्ध कर देने वाली शक्ति है यह। मंत्री हो या संतरी, सब इसके लिए कायल हैं। जिनको नहीं आती उन पर शनि की साढ़े साती लग जाती है। फिर देखते ही देखते हस्त की रेखाएं, जी हां, हस्त की रेखाएं सुख कर आठी हो जाती हैं। भैया, कलयुग का यह अचूक मंत्र है। इसके निरंतर जाप से सभी खुशहाल तंत्र हैं। मैं तंत्र पर जरूर तंज कसना चाहूंगा और दहाड़ना चाहूंगा। हम लोग बात करते हैं तंत्र की, तो तंत्र है तो वहां मंत्र भी है, परंतु मंत्र यदि किसी का भला करे तो सही है, परंतु उस मंत्र से यदि जन समुदाय की हानि हो तो वहां दहाड़ने की आवश्यकता है, वहां बोलने की आवश्यकता है। खुद ठगे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु कोई अपना ठग लिया जाए तो दर्द यहां होता है। वहां आवाज उठाने की, वहां दहाड़ने की आवश्यकता है। देखिए, अपना भारत जो है बड़ा मजेदार देश है। हर प्रांत, हर जाति, हर रूप रंग के लोग रहते हैं, परंतु इसकी यही शक्ति भी है और इस शक्ति को समझना होगा। यदि आपका जन्म हुआ है संसार में तो सिर्फ सही माने में देखा जाए तो एक ही कारण है। वो कारण है कि आप लोगों की भलाई करें, लोगों से आप जुड़ें। हमारा जीवन जो है वो लोगों की भलाई के लिए है, परंतु भलाई करना भी सहज नहीं है। जब आप भलाई करने की राह पर चलते हैं तो कुछ लोग रोकते हैं, रोड़े बनते हैं। वहां दहाड़ने की आवश्यकता है, चाहे वो आप साहित्य के मार्फत से करें, लेखनी के मार्फत से करें, जिस रूप में भी करें, परंतु करें जरूर। और जब आप साहित्यकार हैं तो आपका दायित्व भी और बढ़ जाता है। वहां दहाड़ना पड़ेगा आपको। यदि जब कोई, निश्चित तौर पे हमारे गुरुजी जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, लिखा है कि जब गर्दन पे लात हो तो उसे सहलाने में ही, जी हां आप समझ रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि वहां चुप्पी हो, परंतु जब मौका मिले तो उसे लात को उखाड़ कर फेंक देने की भी आवश्यकता है, दहाड़ने की भी आवश्यकता है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई होती तो शायद हम आज तक आजाद नहीं होते। हो सकता था कि हम में से बहुत लोग जो हैं आज भी किसी अंग्रेज के घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं, उनके बच्चों को देखते होते हैं, हाथ बांधे खड़े होते हैं। यह जानना जरूरी है, भगत सिंह ने क्यों दहाड़ा, सुभाष चंद्र जी ने क्यों दहाड़ा, क्योंकि वो समझ गए थे चुप्पी जो है, चुप्पी से काम चलने वाला नहीं। वहां दहाड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि दहाड़ की आवश्यकता है इस समाज में। खास करके अपने देश में तो
बिना बोले कुछ होता ही नहीं है। जब तक आप दहाड़िएगा नहीं तब तक आपको सुनेगा भी नहीं। जब तक आप असेंबली में बम नहीं फेंकिएगा तब तक आप भगत सिंह भी नहीं होइएगा। यह जानना बहुत जरूरी है, वहां दहाड़ना पड़ेगा। यह दहाड़ बहुत महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य के लिए सही माने में देखा जाए तो एक ऊर्जा है, प्रस्फुटन है। कहां दहाड़े हम, किस पर दहाड़े हम? मैं पहले दहाड़ की बात अवश्य करना चाहूंगा। कहां कहां हमें दहाड़ना चाहिए। यदि आपका भाई रास्ते पर निकला है और बिना मास्क का घूम रहा है तो वहां दहाड़िए सर, वो आपका हक है ना। दहाड़ने की आवश्यकता हर किसी को, चाहे वो नेता हो, संतरी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उसे दहाड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी दहाड़ से व्यवस्था सुव्यवस्थित हो जाती है, सुव्यवस्थित हो जाती है। साहित्यिक क्षेत्र में भी यदि कोई गड़बड़ी है तो वहां दहाड़ने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है। एक बच्चा जब पढ़ता है, यदि शिक्षक उसके साथ अन्याय करता है तो हर मां बाप को दहाड़ने की आवश्यकता है। जब आपका हक कोई मारता है तब दहाड़ने की आवश्यकता है। यदि कोई आपके ऊपर आघात करता है तो दहाड़ने की आवश्यकता है। दहाड़ से पछाड़ नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपके दहाड़ने से हो सकता है कि चीजें बदल भी जाए, नहीं भी बदलेंगे, परंतु वो दहाड़ कहीं ना कहीं दर्ज अवश्य। चुप्पी निश्चित तौर पे अद्भुत है, महान है शस्त्र, इसका प्रयोग भी होना चाहिए। परंतु अपने देश में आप चुप हैं, उसी चुप्पी का नतीजा जो है आज भरभराया हुआ हमारा तंत्र भी है। यदि पहली बार कोई रिश्वत लिया था और देने वाला दहाड़ दिया होता तो शायद वो स्थिति नहीं होती। यदि बच्चे को पढ़ाते वक्त अगर शिक्षक ने अपना काम सही से नहीं किया और वहां पर जाकर माता पिता दहाड़ दिए होते तो शायद स्थिति अलग होती। कहीं पर भी अन्याय हो रहा है और आप चुप हैं तो वो चुप्पी जो है वो सही नहीं है साहब। वहां आपको दहाड़ना है, लोगों को पछाड़ना है और उनकी औकात भी बतानी है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यह देश जो है सभी का है, हमारा है, हम सबका है। जहां कहीं पर भी अन्याय हो आवाज उठाइए, दहाड़िए, यह महत्वपूर्ण है। सरकार के साथ खड़े होइए जब वो अच्छा निर्णय ले रही है। गलत करे तो कान खींचकर उससे सिंहासन से नीचे उतारने की भी आवश्यकता है, वहां दहाड़ने की भी आवश्यकता है। पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर दहाड़िए, एकजुट होकर दहाड़िए कि कोई आपके स्वतंत्रता को क्षति नहीं पहुंचा सकता। यह महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता कि आप जाकर कहीं अपने आप पर पेट्रोल छींट कर जल जाइए। कुछ लोग कर रहे हैं, चुप्पी है, आत्महत्या कर ले रहे हैं, चुप्पी है। परंतु क्या सचमुच उससे स्थिति परिस्थिति में परिवर्तन है आएगी? मेरे ख्याल से नहीं। वहां दहाड़ने की आवश्यकता है, खुद को जलाने की नहीं। क्योंकि कोई जल जाता है तो निश्चित तौर पे उसकी चुप्पी अपने आप जल जाती है। क्योंकि जब तक कहा जाता है ना, अगर बच्चा रोएगा भी नहीं ना तो मां उसे दूध भी नहीं पिलाती है। उसे दहाड़ना पड़ता है कि मां मुझे भूख लगी है, आवश्यकता है। अपनी शख्सियत को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि आप एक भारतीय हैं, विवेकानंद के वंशज हैं, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, है ना, मंगल पांडे के वंशज हैं। उन लोगों ने दहाड़ा था। यहां पर निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं, आप शिक्षण की दुनिया में हैं तो अपनी ईमानदारी से काम कीजिए ना। किसने रोका है? वहां दहाड़िए, शेर की तरह दहाड़िए, अपने कर्म कीजिए। कर्म में आपका दहाड़ दिखे कि सामने वाला भी समझ जाए कि देखिए सिंह का प्रवेश हुआ है। अपने कर्मों के हिसाब से करिए। सिंह का कर्म भी दहाड़ होता है, मर्म भी दहाड़ होता है और धर्म भी दहाड़ होता है। दहाड़िए। चुप रहना
सही है, परंतु हर जगह नहीं। हम लोग बहुत चुप हो लिए। अपने समाज में हम सभी चुप हैं। एक दागी मंत्री उठकर चला आता है और पूरी की पूरी लाइन जाके खड़े होकर वोट दे आती है, और हम लोग वो रिमोट से बदलते रहते हैं चैनल। ओहो ऐसा हुआ, ओहो अच्छा, ओ चुप, चुप रहो, मत बोलो, मत बोलिए, चुप रहिए। जब आप चुप होना सीख लेते हैं तो ये चुप्पी जो है आदत में बदल जाती है। जब आदत बन जाएगी चुप्पी, तो आप दहाड़ना भूल जाएंगे। दहाड़ के लिए आपको दहाड़ना पड़ेगा। चुप है तो चुप ही रहिए। जब बच्चा कक्षा में प्रवेश करता है तो शिक्षक बोलता है चुप, बच्चा चुप हो जाता है। कुछ बोलता है चुप, चुप हो जाता है। कहीं कुछ गड़बड़ हो, चुप, मत बोलो। मम्मी पापा भी यही कहते हैं, मम्मी पापा, मम्मी डैडी, पापा मम्मी, माता पिता, जो अभिभावक हैं, सर्जक हैं, वो भी चुप कराते हैं। आप कुछ कहते हैं, जाकर अपने लोकेलिटी में जाके कहते हैं, अपने क्षेत्र में जाके आवाज उठाते हैं, चुप, आवाज नहीं बोल सकते हैं। आप चुप हो जाते हैं। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर आप चुप हो जाते हैं। तो ये आदत बन जाती है सर। हम भारतीयों की आदत बन रही है। हम भूल रहे हैं कि हम किसके वंशज हैं। हम भूल रहे हैं कि हमारे जो है, हमारे रुधिर जो है, खून जो है, उसमें विवेकानंद का भी है। हम भारतीय हैं, हम दहाड़ना सीखते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बन गई है जहां पर दहाड़ना मना है। चुप रहिए। मैकॉले की है ना जी, उसने तो चुप करना सिखाया था, चुप करवाना सिखाया था सभी को, मत बोलना, है ना। काले गोरे पैदा होंगे, गोरे काले हो गए, काले गोरे हो गए। चुप्पी। यदि हम लोगों ने दहाड़ दिया होता उसी वक्त, तो हमारी संस्कृति इन 35 वर्षों में नहीं बदलती जी, बिल्कुल बदल जाती। नई शिक्षा नीति आई इतने वर्षों के दिन, किसी ने दहाड़ा, किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाई? क्यों? क्योंकि हमारी फितरत हो गई है चुप्पी। तो चुप रहिए और सहिए, कोड़े सहिए। अगर भगत सिंह चुप हो गए होते तो कोड़े खाते या पकौड़े खाते, उस तंत्र के पकौड़े खाते। कोड़े खाते या पकौड़े खाते? हम लोग पकौड़े खा रहे हैं आज। बिल्कुल। आप सोचिए क्यों ये जानने की आवश्यकता नहीं है। क्या अभिभावक जो है वो चुप क्यों है जब गलत होता है? माता पिता क्यों चुप है? एक शिक्षक क्यों चुप है जब उसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी होती है? चुप क्यों है? क्यों नहीं एकजुट होते हैं? क्यों नहीं दहाड़ते हैं? एक की दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता है। जंगल में नाना प्रकार के जानवर होते हैं साहब, पशु पक्षी होते हैं, परंतु दहाड़ सिर्फ एक ही की सुनाई देती है। कुरुक्षेत्र में आवाज जो है वो गांडीव की सुनाई देती थी, वो भी एक दहाड़ है। जब अपने भी गलत करें तो वहां दहाड़ने की आवश्यकता है, चुप होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं तो स्वीकारोक्ति भी देते हैं कि हां भाई ये सही है। यदि कोई गलत करके निकल जाता है आपकी आंखों के सामने और आप चुप रहते हैं तो अन्याय है। ये जानना जरूरी है साहब कि आप दहाड़ पा रहे हैं कि नहीं, कि अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति भूल गए हैं। एक मित्र ने मुझसे पूछा, मैं लिख देता हूं बेबाक। तो एक मित्र ने कहा कि तुम ऐसा लिखते हो, तुमको डर नहीं लगता? मैंने कहा जो डरते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, जो डरते हैं वो लिख नहीं पाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम लेखन के क्षेत्र में उतरना है तो दहाड़ना सीखिए। वो सिंह को यहां बिठाइए और दहाड़िए। दहाड़ने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में रहिए, जिस क्षेत्र में भी जाते हैं आप दहाड़िए शेर की तरह, क्योंकि शेर दिखता है, लोमड़ तो कहीं और चल जाती है। बकरी तो कहीं खूंटे से बंधी होती है, शेर को कोई बांधता नहीं है साहब।
शेर को बांध के दिखाइए। सर्कस में भी रहता है तो मास्टर भी प्रकंपित रहता, पता नहीं कि कब झपटा मार दे। उसकी एक दहाड़ से पूरा का पूरा सर्कस भी है प्रकंपित हो जाता है, क्योंकि वो शेर है, वो दहाड़ना जानता है। और जो उसे बांध कर रखते हैं वो भी जानते हैं कि ये शेर है, सावधान रहो। जिस दिन दहाड़ेगा ना, उस दिन चीजें बिगड़ेंगी नहीं, सुधर जाएंगी और अपनी असलियत भी पता चल जाएगी। दोस्तों, हमारा समाज जो है एक दहाड़ की गुंजाइश कर रहा है, आपसे सुनना चाहता है। सोचिए एक ऐसा समाज जहां कहीं पर भी गलती हो, जहां कहीं पर भी गलती हो, किसी भी रूप में छोटी सी छोटी गलती हो, और वहां पर एक व्यक्ति दहाड़ना शुरू करे, हर व्यक्ति दहाड़ना शुरू करे। आपके एरिया में अगर कहीं रोड बन रहा है, अब वहां पे सही से नहीं हो रहा, तो वहां दहाड़ना शुरू कीजिए। अगर आपके लोकेलिटी में अगर पानी सही से नहीं आता है तो दहाड़ना शुरू कीजिए। आप दहाड़ना शुरू करेंगे तो लोग भी दहाड़ेंगे। अगर आप चुप रह जाएंगे तो सब चुप हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि हम सभी सफर करते हैं, कोरोना का काल है, और इस कोरोना काल में हम जब भी ट्रेन से सफर करते हैं, लोह पदगामिनी से सफर करते हैं, जब हम गमन करते हैं तो वहां पर कहीं कुछ लोग हैं चुप रह जाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो, और जहां कोई एक व्यक्ति आवाज उठाता है, हम किसी को नहीं जानते वहां पर, परंतु पूरा का पूरा डिब्बा एक साथ हो जाता है। अरे भाई, वो खून है ना, वो दहाड़ की। हम सभी शेर हैं और शेरनी हैं। दहाड़िए, अपने हक के लिए दहाड़िए, दूसरे के हक के लिए दहाड़िए। कहीं अन्याय हो तो आवाज उठाइए। दहाड़ने के लिए हम जन्मे हैं, लोगों की भलाई के लिए हम जन्मे हैं, चुप रहने के लिए नहीं। चुप होने के लिए होते तो शायद हम कीड़े बन गए होते हैं। कीड़े कहां शोर मचाते हैं? वो रेंगता है, देखते हैं कहीं ना कहीं बाथरूम में रेंगता हुआ दिख जाएगा। कभी आपने उसकी आवाज सुनी है? अपना दिनचर्या करता चला जाता है। परंतु शेर दहाड़ता है। दहाड़ना सीखिए, ये बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में आबादी की इतनी बड़ी समस्या है कि नहीं? लंबी फौज खड़ी हो गई है, तो वहां दहाड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बिना मास्क का घूम रहा है, वहां दहाड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई नेता बिना मास्क का घूम रहा है और वहां जर्नलिस्ट खड़ा है, उसको दहाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो चुप्पी क्यों साधा है? क्या वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि आप अगर डबल डोज ले चुके हैं तो आप मास्क खोलकर आराम से घूम सकते हैं? दुर्गा पूजा सामने है, सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जाइए, रूप दिखेगा। तो वहां प्रशासन को दहाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहां उसके साथ जो लोग चल रहे हैं उसको दहाड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक व्यक्ति की बेवकूफी की वजह से पूरा का पूरा समाज जो है लुंठित और कुंठित हो जाते हैं। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। जब गलती हो तो आवाज उठाइए साहब, यह बहुत जरूरी है। यहां जितने भी मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, विदिशा जी जुड़ी हुई हैं, अर्चना जी जुड़ी हैं, विजया जी जुड़ी हैं, नमस्कार आप सभी को। सभी दोस्त हैं यहाँ पे, मित्र हैं, और सभी दहाड़ने वालों में से हैं। यहाँ पर सभी दहाड़ रहे हैं, साहित्यिक क्षेत्र में दहाड़ रहे हैं। आप सभी को नमन है। यूं ही दहाड़ते रहिए। शालिनी वर्मा जी जुड़ी हैं, आप सभी को नमन है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने आप को पहचानिए, आवाज उठाएं। विदिशा जी कह रही हैं आवाज उठाएं, बिल्कुल। गलती पर चुप ना रह जाएं, यह बहुत जरूरी है। यहां पे कहा जाता है, हमारे मित्र जो है ऋषि जी कह रहे हैं कि एक पुरुष को रोने से भी सदैव रोका जाता है, अपनी भावनाओं को दबाकर चुप रहने को कहा जाता है। फिर तैयार होता है एक ज्वालामुखी जो अविकृत अपमान सहन नहीं कर पाता, और फिर जब वो बेकाबू होकर समाज को, जी हां, समाज फिर जब यहां पर देखिएगा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। असामाजिक तत्व कहने लगते हैं लोग, आखिर उस सामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व को जन्म तो देने वाला कौन है? निश्चित तौर पे, जी हाँ, असमानतावादी जो स्थिति है, सोच है,
हमारे मित्र जो है यहाँ पे बहुत अच्छा आपने लिखा, आपको नमन है आदरणीय। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, दहाड़िए, चुप होने का समय गया। चुप होना भी है तो वहां होइए, चुप होना है तो वहां होइए जहां लोगों की भलाई हो। मैं ये नहीं कहता कि जब आप घर में हैं तो दहाड़ते रहिए बेफिजूल के। दहाड़ में सार्थकता हो, यदि आवश्यकता है तभी दहाड़िए, नहीं तो चुप रहिए। चुप्पी की भी अपनी गरिमा है। बिल्कुल, मैंने जैसे पहले ही कहा था, आपको सुना है, आपने सुना भी है ना। चुप्पी एक तरफ साधना है तो दहाड़ शक्ति की आराधना है ना। ये साधना है, सभी के बस की बात नहीं है। हर बात पर उबल जाना भी सही नहीं है, हर बात पर फपक जाना भी सही नहीं है। बहुत जगह क्या होता है कि हमें चुप रहने की आवश्यकता है। कहते हैं ना कि थोड़ा अलग हो जाएं उससे, ये जरूरी है चुप रहना। परंतु ये याद रखें, चुप होते होते कहीं अपनी दहाड़ आप ना भूल जाएं। दहाड़ को मत भूलिए। आज हमारे समाज में शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर जो स्थिति अपने सामने है, यदि हर व्यक्ति दहाड़ा होता आजादी से तो आज स्थिति अलग होती। आज चीन आंख नहीं दिखाता, है ना। ये बहुत बड़ी बात है और विश्व में हमें हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि पहली बार यदि कोई आवाज उठा दिया होता, दहाड़ दिया होता, तो निश्चित तौर पे चीजें बदल गई होती। हम और आप अलग हो गए होते, एक अलग। कहते हैं ना कि सा विद्या विमुक्ते, विद्या का क्या है अर्थ? वो दहाड़ना सिखाती है, वो मुक्ति दिलाती है, भय मुक्त करता है। परंतु आज की विद्या तो अद्भुत है भाई, नमन है। वो डरपोक बनाती है आपको, ना बोलना सिखाती है आपको। कक्षा में शिक्षक जाता है तो कहता मत बोलिए, चुप रहिए, चुप्पी साधिए साहब। और वो बच्चा चुप होते 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 चुप ही रह जाता है। वो दहाड़ना ही भूल जाता है, वो भूल जाता है वो शेर का ही है ना। उसमें स्वयं शेर जो है, सिंह जो है, मां दुर्गे का जो वाहन है, वो उसके अंदर समाहित है। तो बच्चों को चुप मत कराइए, सुनिए, उसकी दहाड़ को सुनिए। नहीं तो क्या होगा, वो चुप हो जाएगा और इस देश को एक अच्छा और सच्चा नागरिक नहीं मिलेगा। भीमराव अंबेडकर जी, अगर अंबेडकर जी नहीं दहाड़े होते तो शायद स्थिति जो है वो अलग होती। प्रेमचंद को भी दहाड़ना पड़ा था, आपको मालूम है। प्रेमचंद को भी दहाड़ना पड़ा था, अपनी लेखनी के मार्फत से दहाड़े थे, है ना। यशपाल को दहाड़ना पड़ा था। जितने भी लेखक हैं उनको दहाड़ना पड़ता है निश्चित तौर पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भी दहाड़ना पड़ा था अपनी लेखनी के मार्फत से। उनकी पंक्तियों को कौन भूल सकता है। जो दहाड़ता है वो दूसरों को दहाड़ना सिखाता भी है। चुप अगर रहेंगे तो चुप ही रह जाएंगे और चुप कर दिए जाएंगे। तो हमारे देश में एक नई संस्कृति पनप रही है, चुप रहें, शांति बनाए रखें। शांति के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण? चुप रहना। तो बचपन से सिखाया जाता है चुप रहिए, मत बोलिए। और ये कहीं ना कहीं खून में उतर जाता है, आदत बन जाती है। जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। अपने बच्चों को दहाड़ना सिखाइए। या माताएं हैं हमारे साथ, बहनें हैं, उन्हें दहाड़ना सिखाइए, उन्हें सशक्त करें। आर्थिक रूप से जब आप सबल होंगे तो आप दहाड़ना सीख जाइएगा। मां सरस्वती का अगर आपके ऊपर कृपा है तो आप दहाड़ना सीख जाइएगा। चुप कौन होता है, डरता कौन है? जो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो कमजोर होने के लिए किसने कहा है आपको? किसी ने कहा है क्या भैया आप कमजोर हो जाओ? कहा है क्या किसी ने आपको?
कहा था किसी ने, मैं तो कमजोर हूं, मैं कमजोर ही रहूंगा, तो माफ कीजिएगा आप जीवन भर कमजोर रहिएगा। यदि कोई चीज आपको नहीं आती है तो सीखिए साहब, किसने रोका है आपको? अगर अशुद्धि होती है तो सीखिए, स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए, जीवन इसी का नाम है। वहां दहाड़िए। ऐसा ना हो कि कोई आके बोल दे, कोई दहाड़ दे और आप चुप हो जाएं। वहां पर आपको दहाड़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। चुप्पी का अपना महत्व है, दहाड़ का भी अपना महत्व है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा आदरणीय। निश्चित तौर पे हर जगह बोलना सही नहीं है। जहां काम, कहते हैं ना, जहां काम आवे सुई, वहां का करे तलवार। आवश्यकता क्या है? तलवार, बयान से तलवार निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। सुई से काम चलाइए, चुप्पी से काम चलाइए। बहुत बार चुप रहना भी लोगों को बहुत कुछ इंगित कर देता है। शेर हर वक्त दहाड़ता नहीं है, चुप भी बैठता है, परंतु उसकी उपस्थिति जो है वो दर्ज है पूरे जंगल में। जो नए भी होते हैं वो भी जानता है कि बैठा है, चुप है, सावधान रहिए। चुप रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर जगह नहीं दहाड़िए साहब, क्योंकि हर जगह दहाड़िएगा तो हो सकता है कि आपकी चमड़ी भी उधड़ जाएगी। हर जगह नहीं दहाड़ना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं, शिकार भी जो है वो शेरों का ही करते हैं, है कि नहीं? सोच समझ के दहाड़िए, अपने मन को समझिए, परिस्थिति को समझिए और समायोजन कीजिए ना, व्यवस्थित कीजिए, चीजों को समझिए और वहां पर दहाड़ने की कोशिश कीजिए। आज जो है मैं अक्सर देखता हूं, माता पिता जो हैं वहां पर, बच्चे जो हैं अपने माता पिता पर, आज का जनरेशन जो दिखता है हमें, वो दहाड़ रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। माता पिता गलत नहीं है, वहां पर बच्चा दहाड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मां बाप सही समय पर उन पर नहीं दहाड़े थे। यह जानने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल विदिशा जी, आप सही कह रही हैं। आज विरोधाभासी स्थितियां हैं आजकल। बिल्कुल, हमारे बचपन में चुप रहना सिखाया जाता था। बिल्कुल, हमें विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने आप को समझना है, अपने मित्र को समझना है, अपने दुश्मन को पहचानना है। यदि आपका कोई मित्र है तो उसके साथ रहिए। दहाड़ने वालों का भी झुंड होता है, उस झुंड से मिलिए। बिल्कुल, मॉब लिंचिंग भी हो रही है, ये गलत है, वहां दहाड़ने की आवश्यकता है, ये सही नहीं है। मॉब लिंचिंग कौन करता है? जो कापुरुष होता है, वो झुंड में आते हैं भेड़िए की तरह। बिल्कुल आपने सही कहा विदिशा जी। जी हाँ, नेता के पुत्र क्या कर रहे हैं ये हम सभी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है ना? जब समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर बेबाक छूट जाते हैं, गलती करते हैं, वहां दहाड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें हम आदर्श बना लेते हैं, उन्हें पूजने लगते हैं। अरे वाह प्रभु जी, है ना, प्रभु जी आपकी कृपा हम पर भी बरसे। ये अद्भुत स्थिति है, और ऐसी, जी हां, स्थिति को उत्पन्न करने वाला हम में से, आप में से कोई है। आवाज उठाइए साहब, दहाड़िए। मैडम, आवाज उठाइए, दहाड़िए, क्योंकि इस देश को, इस समाज को दहाड़ की आवश्यकता है। चुप बहुत हो गया, चुप्पी बहुत हमने देख ली। चुप रहना कहीं आदत ना बन जाए, इसलिए दहाड़ने की आवश्यकता है। और विश्वास मानिए, एक बार आप दहाड़िएगा ना तो अपने अस्तित्व की पहचान भी उसी वक्त हो जाएगी आपको, आप हैं कौन। बिल्कुल, विजय मैडम सही कह रही हैं कि निर्भीकता व ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान भी बहुत जरूरी है। सही समय पर दहाड़िए, चीजों को समझिए। बिना समझे जो करे वो सो तो पीछे पछताएगा ही। यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी हो, दहाड़ना ना छोड़ें,
शिक्षा का क्षेत्र हो, जनता हो, कोई गलत करता है, दहाड़िए साहब, दहाड़िए। और इस मंच से मैं यही कहना चाहूंगा हर बार, क्योंकि यह मंच दहाड़ने वालों का है। यह मंच जो है दहाड़ने वालों का है, क्योंकि साहित्यकार तो दहाड़ता है, विपरीत स्थिति में भी दहाड़ेगा। और जो विपरीत स्थिति में नहीं दहाड़ता वो साहित्यकार कहेगा, वो शिक्षक कहेगा, वो इंसान कहेगा, है ना। धार में तो सभी बह जाते हैं, है ना। धारा के विपरीत जो चले, जो दहाड़े, वो सच्चा इंसान है। दहाड़ने की आवश्यकता है बहुत जगह। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। विजया जी कह रही हैं कि किंतु जहां लोग आपकी बात ना समझते हो, वहां चुप्पी मारक शस्त्र का काम करती है। ये बात सही है। अब मान लीजिए मेरे पीछे जो है खिड़की है और मैं चाहूं कि यहां से मैं बाहर निकल जाऊं, तो निश्चित तौर पर निकल नहीं पाऊंगा, मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा, यहां से उठना पड़ेगा, जाकर दरवाजा खोलकर बाहर निकलना पड़ेगा, है कि नहीं। जी हाँ। तो उस दीवार से सिर न लड़ाएं जहां कुछ होने को नहीं है। बहरे गूंगों के शहर में आप आवाज न लगाएं, परंतु कोशिश करना छोड़े भी नहीं। कहीं वो गूंगे बहरे जो हैं, है ना, वो आप पर काबिज ना हो जाएं। ये निश्चित तौर पे बिल्कुल बेबाक यहां पे कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विदिशा जी। ऋषि सर कह रहे हैं कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, आप जिंदा हैं, महसूस करा कर तो देखिए। जिंदा होना क्या है? सांसों का चलना, कहिए, सांसों का चलना। जिंदा होना क्या सांसों का चलना है? फिर वही बात है, जिंदा तो वो बाथरूम में पड़ा वो कीड़ा भी है, आवाज नहीं करता है। हम में और उस कीड़े में यही अंतर है कि हम दहाड़ सकते हैं, हमारे पास विवेक है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अपने बच्चों को दहाड़ना सिखाइए, ये सच्चाई है। दहाड़िए, शेर बनिए। तो मैं इस मंच से, बिल्कुल शालिनी जी सही कह रही हैं, जब ज्ञानी चुप रह जाते हैं तो मूर्ख उन पर हावी हो जाते हैं। ये सच्चाई है। बहुत बार क्या होता है, आप देखे होंगे, एक शेर पर बहुत सारे जंगली कुत्ते भी झपट पड़ जाते हैं, झपटते हैं ना, तो शेर बेचारा वो सकते में आ जाता है, परंतु जब वो दहाड़ता है तो वो तितर बितर भी हो जाते हैं। तो आप पहचानिए, जब समाज में कुछ गलत हो और आप चुप हैं और ज्ञानी हैं, आपकी शक्ति, आपकी वाक शक्ति से चीजें बदल सकती हैं, तो आप जो हैं समाज के लिए कलंक हैं। आप इंसान नहीं है साहब, इंसान तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि इंसानियत तो है नहीं आप में। जब कोई लूट रहा है किसी को, आप चुप हैं वहीं पर, है क्या? तो बोलिए साहब, दहाड़ गया। तो चुप होना भी सीखिए सही जगह पर, और बोलना भी सीखिए, दहाड़ना भी सीखिए। सिर्फ बोलिए नहीं, कोई बोलता है तो सुनता कोई नहीं है आज के जमाने में। आप दहाड़िए साहब। चुप होने का समय गया, यह काल जो है और यह समय जो है हमारे बीच में, यह कलयुग है, कलयुग है। जी हाँ, यहां बोलना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा। और ये पावन अवसर पर, नवरात्र का पावन अवसर है, और सिंह का वाहन जो है, ये वाहन जो है, दुर्गा का वाहन जो है, मां दुर्गा का वाहन हमारे बीच में है। ये बहुत जरूरी है। हम सब वही हैं। सिंह बनिए, डरिए नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं अत्यधिक समय तो नहीं लूंगा, शायद ले भी चुका हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं अवश्य ये कहना चाहूंगा इस मंच के मार्फत से कि बहुत बेहतरीन कार्यक्रम एक के बाद एक हमारे मित्र जो हैं
ऋषि जी हैं, डॉक्टर ऋषि जी, कि जो मनोकामनाएं हैं वो यूं ही आगे पूर्ण होती जाएं और पूरी होती जाएं। और इस नवरात्र के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदी की सेवा करते रहें, लोगों को दहाड़ना सिखाएं, क्योंकि मंच दहाड़ना सिखा रहा है सभी को। बहुत जरूरी है। नए लेखक दहाड़ रहे हैं, बहुत जरूरी है। नए साथी जुड़ रहे हैं और जुड़कर दहाड़ रहे हैं एक साथ, ये जरूरी है, क्योंकि अब समय है दहाड़ने का। और इस युग में दहाड़ना सीखे दोस्तों, चुप ना रहें। जहां कहीं गलत हो दहाड़िए, है ना। नहीं दहाड़िएगा तो पछाड़ दीजिएगा, है ना कोई आपको धकेल देगा। अपने आप को पहचानिए, अपनी अस्मिता को पहचानिए और यूं ही जुड़ते रहिए। आगे भी यूं ही ऐसे नवीन परिकल्पनाएं लेकर हम आएंगे और इस मंच पर आकर आप सभी दहाड़िए। हमारे मित्र हैं यशोधरा जी जुड़ी हैं। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है। जितने हमारे साथी यहाँ जुड़े हैं आप सभी को नमन है। आइए मिलकर दहाड़ते हैं, एक नया भारत बनाते हैं, क्योंकि जब आप दहाड़ेंगे तो नया भारत जो है बनेगा। क्योंकि आप जब दहाड़ते हैं तो सिर्फ आप नहीं दहाड़िएगा, आपके साथ के लोग भी दहाड़ेंगे। यदि आप मां हैं, आप दहाड़ती हैं, तो आपके बच्चे भी दहाड़ना सीख जाएंगे। यदि आप पिता हैं और आप दहाड़ते हैं जब गलत होता है, तो आपके बच्चे भी सीखेंगे। जहां कहीं पर भी कोई गलत होता है, अगर आप नागरिक हैं और गलत होता है और आवाज उठाते हैं, दहाड़ते हैं, तो पूरा का पूरा देश दहाड़ेगा। आज इस देश को शेर की आवश्यकता है। मैं अक्सर कहता हूं इस देश को जो है नेताओं की नहीं, बेटों की आवश्यकता है। परंतु इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश को नेताओं की नहीं, शेरों की आवश्यकता है, जो दहाड़ें। अपने दहाड़ से अपनी उपस्थिति ही नहीं, परिस्थिति को भी बदल डालें। उस दहाड़ की परिकल्पना है इस मंच के मार्फत से। आइए हम सब मिलकर दहाड़ें। और इस दहाड़ के साथ मैं अपने दहाड़ को यही विराम देना चाहूंगा और पुनः नमन करना चाहूंगा। जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं आप सभी को करबद्ध नमन है। और यूं ही जुड़ते रहिए, प्यार से रहिए, मिलकर रहिए। दुश्मनों को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। दुश्मन कौन? अक्सर लोग कहेंगे दुश्मन कौन? दुश्मन वो जो इंसानियत के खिलाफ खड़ा होता है, दुश्मन वो जो इंसानों को ठगता है, दुश्मन वो जो बच्चों को ठगता है, दुश्मन वो जो आपका भविष्य हरता है, दुश्मन वो जो आपके देश को श्रेष्ठ होने से बचाता है या फिर पीछे ढकेल देता है, होने नहीं देता है। दुश्मन वो है। दुश्मन जो सीमा के उस पार है वो नहीं, सीमा के इस पार भी बहुत दुश्मन है। उन्हें पहचानने की आवश्यकता है, उन काले गोरों को समझने की आवश्यकता है, विवेकानंद बनने की आवश्यकता है हमें। जी हाँ, आपने सही समझा है। मैं कह रहा था भगत सिंह बनिए, दहाड़िए। एक भगत की ओर से बाकी भगतों को नमन है। आगे बढ़ते रहें, दहाड़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको नमन है, इस मंच को नमन है। धन्यवाद। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरी दहाड़ कहीं ना कहीं आपके हृदय में कुछ न कुछ तो खलबली मचाया है। परंतु सिर्फ ये खलबली नहीं है। वो कहते हैं ना कि मेरा उद्देश्य सिर्फ वो हलचल मचाना नहीं है। स्थिति ये होनी चाहिए कि परिस्थिति भी बदले। आइए मिलकर दहाड़ें और परिस्थिति को बदलें। जय हिंद, नमस्कार। सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क पहनना ना भूलें। यदि कोई ना पहने तो उस पर दहाड़ना भी ना भूलें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। अक्सर हम लोग देखते हैं ओहदा देख के दहाड़ते हैं, हम लोग ओहदा देख के दहाड़ते हैं, चुप होते हैं। तो अपने आप को बेहतर बनाइए साहब, है ना। ओहदा नहीं देखिए, स्थिति को देखिए, सच्चाई के साथ खड़े होइए। कृष्ण सबके बीच में दहाड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो सच के साथ खड़े थे, सच के साथ खड़े थे। तो कृष्ण बनिए, दहाड़िए और अपना कर्म करते चलिए। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार। फिर होगी मुलाकात किसी अन्य कड़ी में। यूं ही जुड़ते रहें। नमस्कार। और हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, जब आपकी बारी आए तो वैक्सीन लेना ना भूलें। ये भी देश सेवा है। और जो नहीं लेते हैं उन पर दहाड़ने की आवश्यकता है।
जैसे मेरे कुछ मित्र दहाड़ रहे थे। आप सभी को नमन है। नमस्कार, जय हिंद, शुभ नवरात्रि, नमस्कार।